गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडेज आवर टॉपिक इज 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। जो सीगल वाला चैप्टर है वहां पर एक सीगल है, एक पक्षी है, एक बर्ड है जो कि क्या कोशिश कर रहा है, उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसको उड़ना नहीं आता। ही वॉज इन अ फियर, वो क्या था, डर में होता है, भय में होता है और उसको उड़ना नहीं आता। एंड हिज फैमिली मेंबर्स वर नॉट हेल्पिंग हिम, इवन दे वर टीजिंग हिम दैट यू आर अनएबल टू फ्लाई। तो इस तरीके इस बेसिस पूरी स्टोरी है। लेट्स हैव अ लुक ऑफ द जिस्ट। The story is about a young seagull who is afraid to fly. He observes all his siblings take their first flight, but he cannot get himself to take the plunge. क्या देखता है कि सीगल क्या देखता है कि उसके सारे के सारे जो पक्षी हैं, जो सारे के सारे जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले चुके हैं, उड़ चुके हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है अभी भी। वो अभी भी क्या है, अफ्रेड है, डरा हुआ है। He feels that his wings will never support him to fly into the sky, and so he hesitates each time he runs to the brink of the ledge. और वो क्या देखता है कि उसको लगता है कि मेरे जो विंग्स हैं वो कभी भी फ्लाई कर ही नहीं पाऊंगा, मैं कभी उड़ ही नहीं पाऊंगा, और हमेशा हेजिटेट होता रहता है। और वो ब्रिंक मतलब क्या होता है, एज जो ब्रिंक होती है, यानी जो बिल्कुल किनारा जो होता है, उस पर आके बैठ जाता है बाउंड्री के पास। एंड हाउएवर हिज मदर्स इनजेन्युइनिटी एम्पावर्स, लेकिन उसकी जो मदर होती हैं, ingenuity empowers him to soar into the boundless skies with the vast expanse of the sea stretched down beneath him. और वो उसको एक इंस्पायर करने की कोशिश करती है एक ट्रिकी मेथड से। को फूड वाली जो स्टोरी थी उसमें कि वो फूड अपने पास लेकर के आती हैं और उसको फूड देती, फिश का जो टुकड़ा होता है वो उसके बाद लेकर के आती हैं और वो गिर पड़ता है एक तरीके से। जो सीगल होता है वो गिर जाता है एक्सपेंशन ऑफ द स्काई, ऑटोमेटिकली उसके जो विंग्स होते हैं वो ओपन होते हैं एंड ही वॉज एबल टू फ्लाई। ठीक है, वेट फॉर अ वाइल। वो क्या होता है, उड़ने लगता है। देखिए क्लास, तो क्या होता है, उड़ना शुरू कर देता है। एंड द लेसन explicitly explains his fear and doubts initially and his exhilarated feelings as he finally soars into the skies with his family beside him. और वो क्या देखता है कि स्टार्टिंग में उसको कितना फियर था, कितना डर था अपने आप को कह सकते हैं कि इंस्पायर करने में कि वो उड़ भी पाएगा कि नहीं पाएगा, लेकिन लास्ट में जब वो उड़ पाता है तो ही वॉज फीलिंग वेरी his feeling was very sorrowful into the sky and his family besides him. उसकी फैमिली को वहाँ अपने आसपास देख करके बड़ा खुश था। और ये इस स्टोरी में क्या बताती है कि वी शुड ओवरकम आवर फियर, हमें अपने डर को दूर करना है, देन वी विल डेफिनेटली हैव अ लुक ऑफ विनर। ठीक है, अपने आप को हम जीतता हुआ देख पाएंगे। जैसा कि अभी नेल्सन मंडेला वाली स्टोरी में आपको ये बताया कि करेज इज डजंट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज अ ट्रम्प ओवर इट। करेज का मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है कि आपको डर नहीं तो आप करेजियस हो गए, आपको जीतना भी है। समझ में आ रही है बात, क्लियर है? देखिए जरा। तो he stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on leg with the other hidden under his wing. क्या बोल रहा है? He stepped slowly out to the brink of ledge. धीरे धीरे कहाँ आता है, ब्रिंक ऑफ, समझ पा रहे हैं ना बात को? ब्रिंक ऑफ लेज का मतलब बाउंड्री में जाके बैठ गया। इन वर्ड्स को ध्यान रखिए ताकि हम पेपर में एज इट इज सेम वर्ड्स लिख पाएं। इन्हीं वर्ड्स को दिमाग में रखिए, ब्रिंक ऑफ लेज। एंड स्टैंडिंग ऑन द लेग विद द अदर लेग हिडन, और ऐसे करके एक तरीके से एक पैर बाहर और एक पैर पीछे, है ना। एंड अंडर हिज विंग्स ही क्लोज वन आई, एक आंख बंद कर ली, एंड देन द अदर ही प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग असलीप। और क्या प्रिटेंड कर रहा था, क्या बहाने बना रहा था कि जैसे कि सो गया हो। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन्होंने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। किसने? फैमिली, उसके फैमिली मेंबर्स ने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वॉट डिड द यंग सीगल डू, क्या किया उसने, क्या किया था उसने? वॉट डिड द यंग सीगल डू, उसने आईज क्लोज कर ली, एक ब्रिंक ऑफ लेज के पास आ गया था और एक पैर अपना बाहर निकाल लिया था। दैट ही मस्ट हैव डन। द यंग सीगल वांटेड टू कैच द अटेंशन ऑफ द अदर, सो ही प्रिटेंडेड टू द फॉल asleep ऑन द ब्रिंक ऑफ लेज। क्या किया उसने? कोशिश की, सोने की नाटक किया ताकि लोग उसको अटेंशन दें। क्या नाटक किया था? सोने का नाटक किया था ताकि लोग उसको अटेंशन दें। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट वाज द सीगल्स अफ्रेड ऑफ, किस चीज का डर था उसको? सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई। सबको पता है ये बात, अब कहानी मत लिख के आ जाना, और में सीधी सीधी बात है कि सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई। Why did he close his eyes one at a time? उसने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली थी एक बार में? उसने अपनी आईज क्यों क्लोज कर ली थी? Because he was tried to pretend of sleep. वो
क्या करना था? ही वॉज pretending टू फॉल asleep, सोने का ड्रामा कर रहा था, सोने का नाटक करने की कोशिश कर रहा था. What could his brothers and sister do which he was not able to? उसके ब्रदर सिस्टर क्या कर सकते थे जो कि वो नहीं कर सकता था? Fly. They could fly but he was not able to fly. Clear है? Next extract is his father and mother had come around him. उसके जो फादर है उसकी जो मदर है, come around him calling him silly. Silly मतलब क्या? थोड़ा सा डरपोक. And upbraiding him and threatening to let him starve on the legs unless he flew away. उसके जो फादर और मदर आए उसको क्या कर रहे थे? धमका रहे थे कि हम तुम्हें भूखा छोड़ जाएंगे. We will let you starve on the ledge of the brink of the ledge of the mountain कह सकते हैं. And but for the life of him he could not move. और तुम अगर नहीं उड़े तो तुम पूरे जीवन भर उड़ भी नहीं पाओगे, फिर कभी चल भी नहीं पाओगे. तो हाउ डिड द पेरेंट्स ट्राई टू मेक हिम फ्लाई? उसके पेरेंट्स ने उसको किस तरीके से उड़ने के लिए इंस्पायर किया? दे थ्रेटन, क्या समझ में आ रही है बात कि कैसे उसको इंस्पायर किया उड़ने के लिए? दे थ्रेटन्ड हिम, उन्होंने उसको धमकाया और समझाया कि एनकरेज किया. फर्स्ट दे इनवाइटेड हिम एनकरेजिंगली, देन स्कॉल्डेड, देन थ्रेटन टू लीव हिम अलोन टू स्टार्व अनलेस ही फ्लू अवे. क्या किया उन्होंने? पहले तो उसको एनकरेज किया, फिर भी नहीं माना तो डांटा, फिर धमकाया कि तो हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे, भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे अगर तुम नहीं उड़ोगे तो. अनलेस यू ट्राई टू फ्लाई, अनलेस यू फ्लू अवे, जब तक तुम उड़ोगे नहीं. क्लियर है बात? समझ में आ गई? नेक्स्ट इज व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ देयर एफर्ट्स. व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ देयर एफर्ट्स? क्या हुआ? ऑल देयर एफर्ट्स फेल्ड बट ही डिड नॉट फ्लाई. उनके सारे एफर्ट्स क्या हुए? फेल हुए और वो उड़ा नहीं. ध्यान रखना, इस बात का आंसर ये मत लिखाना कि यस देयर एफर्ट्स वर्कड एंड ही वाज एबल टू फ्लाई, क्योंकि नहीं उड़ा था वो. ही फ्लाइड एक्सीडेंटली, वो तो गलती से उड़ गया था, किसी के एनकरेज करने से नहीं उड़ा था वो तो गलती से उड़ गया था, वो फूड की वजह से बस एक्सीडेंटली उड़ा था, वो किसी के इंस्पायर करने से नहीं उड़ा था. ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है? वो तो ट्रिक थी बस. व्हाट डज द पैसेज कन्वे अबाउट द यंग सीगल? ही वाज कावर्ड. क्या पता लगता है इससे यंग सीगल के बारे में? ही वाज कावर्ड. ठीक. हाउ वाज द यंग सीगल थ्रेटन्ड बाय हिज पेरेंट्स इनिशियली व्हेन ही डिड नॉट फ्लाई? हाउ वाज द यंग सीगल थ्रेटन्ड? किस तरीके से उस सीगल के पेरेंट ने थ्रेटन यानी धमकाया उसको जब वो उड़ नहीं रहा था? फर्स्ट हिज पेरेंट्स एनकरेज्ड हिम टू फ्लाई बट लेटर ऑन दे इवन थ्रेटन्ड टू लेट हिम स्टार्व अनलेस ही फ्लू अवे. पहले तो उसके पेरेंट्स ने क्या किया? उसको एनकरेज किया, फिर जब वो नहीं उड़ा तब भी तो उसको थ्रेटन किया, धमकाया और कहा कि हम तुम्हें भूखा मरने के लिए छोड़ जाएंगे अगर तुम नहीं उड़ोगे तो. क्लियर बात? समझ आ गई? लेट्स हैव अ लुक ऑफ शॉर्ट आंसर्स. डिस्क्राइब द यंग सीगल्स एक्सप्रेशन. देखो शॉर्ट आंसर देख रहे हो, 2 लाइन का है और मैं इसमें 3 नंबर दे दूंगा क्योंकि जो पूछा है उसका आंसर है. जो पूछा है उसका आंसर है. आप अगर ऐसा एग्जाम में करके आते हैं, जो पूछा है उसका आंसर अगर आप फुल्ली दे पा रहे हैं तो एग्जामिनर विल अवॉर्ड यू फुल मार्क्स. और आप फालतू की चीज़ें लेकर तो ढूंढेगा कि कैसे मार्क्स दूं इसको. ठीक है ना? देखिए जरा. डिस्क्राइब द यंग सीगल्स एक्सप्रेशन व्हेन ही सॉ हिज मदर विद फूड. द यंग सीगल अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम मतलब खुशी के मारे चिल्लाया. बट बिकॉज ही थॉट दैट हिज मदर वॉज ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी मदर जो है उसके लिए फूड लेकर के आ रही है. बट इट वॉज नथिंग सो. इट वॉज नथिंग सो. मदर वॉज नॉट गोइंग टू गिव हिम फूड. ही ट्राइड टू कम नियर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस. और उसके पास वो आने की कोशिश कर रहा था लेकिन शी फ्लू अक्रॉस, वो दूर चली है, वो दूर जाने की कोशिश कर रही थी और उससे वो जैसे जैसे पास आने की कोशिश कर वो और दूर जाने की कोशिश कर रही थी. ठीक है. हाउ डिड द यंग सीगल एंड हिज फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट? किस तरीके से यंग सीगल और उसकी फैमिली ने उसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है सेलिब्रेट की? When the young seagull started flying and got over his fear, जब यंग सीगल ने उड़ना शुरू कर दिया और उसका फियर जो था वो खत्म हो गया, got over his fear, खत्म हो गया. His family screamed around him out of the joy, और उसकी पूरी फैमिली उसके आसपास थी और क्या कर रहे थे? खुशी के मारे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे. They praised him and offered him scraps of dog fish, और उसकी तारीफ की और उसको क्या खिलाने की बोली? डॉग फिश का स्क्रैप मतलब छोटा सा टुकड़ा डॉग फिश का. डॉग मीन्स कुत्ता नहीं है, डॉग फिश एक प्रजाति होती है, ध्यान रखना. ठीक है. आउट ऑफ द डिलाइट एज ही मेड अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट, और खुशी के मारे वो बहुत खुश थे क्योंकि वो एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ था, ना गिरा ना कोई चोट लगी और बिल्कुल सक्सेसफुली ही कुड फ्लाई इन द बीनीथ ऑफ द स्काई. क्लियर है? बात समझ आ गई? चैप्टर्स का रिवीजन हो रहा है, दिमाग में सारी चीजें घूम रही हैं. यस. हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द यंग सीगल्स फियर ऑफ फ्लाइंग? हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द यंग सीगल्स फियर ऑफ फ्लाइंग? किस तरीके से ऑथर ने यंग सीगल का जो फियर था उसको ओवरकम किया, कैसे उसको डिस्क्राइब किया, ये उसने बताया है. देखिए. द यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग दो ही वांटेड वेरी मच टू फ्लाई. जो यंग सीगल था
वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन अंदर से चाहता तो था उड़ना, लेकिन डरा हुआ था. ही वॉज कन्विंस्ड दैट ही विल नॉट बी एबल टू फ्लाई. ही वॉज सो हेजिटेटेड, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. When the flapped his wings, he became afraid. जैसे ही वो अपनी विंग्स को फ्लैप करने की कोशिश करता, डरता. The sea stretched down beneath, क्योंकि क्या देखता था अपने नीचे, इतना बड़ा खाई टाइप देखता था कह सकते हैं. And he felt certain that his wings would never support him. और क्या लगता था उसको कि जो उसके विंग्स है वो उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे. His wings will never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole. और वो क्या करता था, इसीलिए दोबारा से अपनी गर्दन को बेंड करता और वापस से अपने उस होल में चला जाता. सीगल, he could not get himself to fly like his siblings. और वो अपने आप को अपने सिबलिंग्स की तरह उड़ने की कोशिश करता ही नहीं था. He did not try to flap his wings as his family members could. जैसे उसके फैमिली मेंबर्स करते थे. बात समझ आ रही है? तो ये ऑथर ने डिस्क्रिप्शन उसका दिया है. The young seagull was greatly afraid of flying. देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन. Do you think hunger was a good motivation for the seagull in this flight? क्या आपको लगता है कि जो हंगर था वो एक तरीके से गुड मोटिवेशन था किसी के लिए, सीगल के लिए उड़ने के लिए? और बेसिक जो बात है वो क्या है, हंगर की वजह से तो हम लोग भी काम करते हैं. पेट में भूख ना लगे तो कौन चाहता है नौकरी करना? कोई चाहता है क्या जॉब करना? क्या करना है बताओ? कोई करना है कुछ ऐसा? अगर पेट में भूख ना लगे तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो पहले खाना ही है ना. तो खाने के लिए तो हम सारे काम करते हैं, किलोमीटर्स तक चले जाते हैं, है ना. किलोमीटर्स तक दूर दूर चले जाते हैं. आपके फादर जॉब के लिए चले जाएंगे, पैसे और मिलेंगे, और अच्छे पैसे मिलेंगे तो और चले जाएंगे. तो जो भी हम एक्शन करते हैं फूड के लिए ही करते हैं. सारी क्रिएचर्स फूड के लिए करते हैं, चाहे वो एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे कोई रेप्टाइल हो, कुछ भी हो, सब खाने के लिए तो करते हैं. सारी जो भी चीज़ें करते हैं. तो बस यही पूछ रहा है वो, डू यू थिंक, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो हंगर था वो उसके लिए ग्रेट मोटिवेशन था, किसके लिए? सीगल के लिए, टू फ्लाई. तो yes, we can say the young seagull was greatly afraid of flying, did not dare to come out and fly, had no self confidence. अब इसकी हिंट दी है बस आपको. तो young seagull जो था वो क्या था? डरा हुआ तो था ही, कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, पेरेंट्स का कोई सपोर्ट नहीं था. पेरेंट्स ने उसको एंकरेज करने की कोशिश तो की, बट स्टिल दे वर स्कॉल्डिंग हिम, थ्रेटनिंग हिम दैट वी विल नॉट लेट यू स्टार्व ऑन द हिल. कि आपको हम क्या करेंगे, इस हिल पर स्टार्व, भूखे ही छोड़ देंगे, तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेंगे. ठीक है. पेरेंट्स रेब्यूक मतलब डांटना होता है, नया वर्ड यूज करा है बस. रेब्यूक भी डांटना होता है, एडमोनिश भी डांटना होता है, स्कॉल्ड भी डांटना होता है, रेप्रीमेंड भी डांटना होता है. ठीक है, ध्यान रखेंगे. रेब्यूक्ड, रेप्रीमेंड, स्कॉल्ड, एडमोनिश, ये सब चारों वर्ड डांटने के ही हैं. कुछ भी पूछ सकता है, फिर कहोगे सर हमारी समझ में नहीं आया था. चारों वर्ड लिख लीजिए, नोट करिए चारों वर्ड, फटाफट से नोट करिए. फर्स्ट इज रेब्यूक्ड, रेप्रीमेंड, एडमोनिश, स्कॉल्ड. इन चारों का ही मतलब डांटना होता है. सबका मतलब क्या है? डांटना. ध्यान रखिएगा. नोट करिए इसको फटाफट से. पैसेज में आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, ध्यान रखना. ये नहीं कि सर लिटरेचर में आएगा तभी करूंगा, नहीं तो अगर रीडिंग कॉम्पिटिशन पूछ ले तो मुझे नहीं पता, ऐसा मत करना भाई. चारों याद कर लेना अच्छी तरीके से. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वोकैबुलरी इज मस्ट. ठीक है. वो डाई ऑफ हंगर गेटिंग मैड विद हंगर. क्या था वो? डाई ऑफ हंगर गेटिंग मैड विद हंगर. तो अब जब उसको एनकरेजमेंट हुआ, थ्रेटन हुआ, डांटा उसको कि भूख के मारे ही मर जाएगा, तो क्या किया उसने? मदर बॉट, उसकी मदर क्या की? उसके लिए क्या लेकर आई? एक पीस ऑफ फिश लेकर के आई. ऑफर्ड हिम बट वाज नॉट एबल टू कैच इट, लेकिन उसको वो नहीं ले पाया. कॉल्ड आउट टू हर बट शी डिड नॉट कम एनी क्लोजर. उसने बोला कि मेरे पास आओ मदर, लेकिन वो उसके पास नहीं आई. और सो ही डाइव्ड फॉर इट एज ही वाज हंग्री. उसने क्या किया? डाइव किया, क्योंकि बहुत भूखा था. उसने डाइव मारा जैसे ही उसको, तो क्या हुआ? फेल एंड स्टार्टेड गोइंग डाउनवर्ड्स. और वो नीचे गिरने लगा. जैसे नीचे गिरने लगा उसके विंग्स ओपन हुए, फ्लैप करने लगा और वो उड़ने लग गया. उड़ने लग गया. दैट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट. क्या था? वही उसकी एक फर्स्ट फ्लाइट थी. तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि आपको लगता है कि फूड उसके लिए एक मोटिवेशन था? तो यस, वी कैन से दैट इट वाज अ मोटिवेशन फॉर हिम. खाना नहीं होता तो वो डाइव भी नहीं मारता, और गिरता भी नहीं. गिरता नहीं तो उड़ता भी नहीं. गिरता नहीं तो उड़ता भी नहीं. तो फेल स्टार्टेड गोइंग डाउनवर्ड्स. नेक्स्ट मूवमेंट विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स. विंड रज थ्रू हिम, स्टार्टेड फ्लाइंग हाई. और विंड्स, और जो विंग्स थे वो खुल गए उसके, और वो क्या करने लगा? उड़ने लगा. स्क्रीम्ड विद जॉय एज ही वाज फाइनली
फ्लाइंग दस मेड हिज मेड इन फ्लाइट, ठीक है। क्या हुआ, ये उसकी पहली फ्लाइट थी। अब मेड इन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेड इन, दैट इज फर्स्ट। मेड इन स्पीच वर्ड यूज किया जाता है, फर्स्ट स्पीच, मेड इन। क्लियर है मेरी बात, समझ आ रही है सभी को? शुड आई रब इट? ओके, नेक्स्ट, now I'm coming to long. Flying is a natural act in birds. Flying क्या है, एक नेचुरल एक्ट है बर्ड्स में। Then why was the young seagull terrified by the strange exercise? Flying तो एक नेचुरल एक्ट है बर्ड्स में, उड़ना तो सारी चिड़ियों का काम है, तो क्यों ही तो ये यंग सीगल था उतना टेरिफाइड क्यों था? Why the strange exercise? तो ऐसा क्यों था कि मतलब वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइड था, डरा हुआ था। The seagull did not have the courage to fly. क्यों डरा हुआ था? अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चैप्टर। तो हमने क्या देखा, सीगल वॉज अफ्रेड, नॉन करेजियस कह सकते हैं, डरा हुआ था। ही वॉज कन्विंस्ड दैट हिज विंग्स विल नेवर सपोर्ट हिम। उसने पहले ही ये सोच लिया था कि इसको जो विंग्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उसने सोच रखा था ना। अब ये भी क्या बताया था कि प्रॉब्लम सबके साथ होती है, बट हाउ डू यू डील इट विद, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, इट इज अप टू यू। सो दैट विल मेक योर कंडीशन वर्स और बेटर। वो आपकी कंडीशन को वर्स बनाएगा या बेटर बनाएगा, दैट इज अप टू यू। तो उसने क्या किया, Hence he used to make excuses for not flying. क्या करता था, एक्सक्यूजेस देता रहता कि मुझे नहीं उड़ना। कभी अभी देखा ना आपने कि सोने का ड्रामा कर रहा था, लेज और विंग के पास आकर के आंखें बंद कर ली, एक बार बाहर कर लिया और कह रहा है बस सो गया, स्लीप। he was pretending to be slept. Thought they were longer than those of the siblings. क्या लिखा है इसमें आगे, he felt certain that his wings were not weak to support him. पहले ही सोच रखा था उसने, दो दैट दे वर लॉन्गर देन दोज ऑफ हिज सिबलिंग्स। उसने क्या सोच रखा था कि मेरे जो सिबलिंग्स हैं उनके जो विंग्स हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और मेरे इतने नहीं है, दैट्स व्हाई मैं नहीं उड़ पाऊंगा। एंड ही हैड नो करेज टू फ्लैप हिज विंग्स एंड ट्राई फेल टू मस्ट अप द करेज टू टेक द प्लंज व्हेन ही लुक्ड डाउन एट द वास्ट एक्सपेंस ऑफ सी। जैसे वो नीचे देखता था वास्ट एक्सपेंस ऑफ सी, मतलब जो समुद्र को देखता था कितना बड़ा है, उसी समय उसको वो डिस्करेज हो जाता था और उड़ने की कोशिश ही नहीं करता था। यही वो रीज़न है कि जिस वजह से वो सीगल टेरिफाइड रहता था, घबराया हुआ रहता था। बात समझ में आ गई? तो घुमा फिरा के हर क्वेश्चन में हम आंसर में एक ही बात बोल रहे हैं, तो और नई बात बोलेंगे भी कहाँ से? तो दैट इज़ अप टू यू कि आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे ही समझ जाओगे आंसर लिख पाओगे।